जहाँ तक 8 फरवरी का ताल्लुक़ है, वो आपने सुना होगा अचकज़ई साहब की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने इसका पूरी जो स्टेप्स हैं, जो कदम हैं, उसका ज़िक्र किया था और ये कहा था कि 8 जो तारीख़ है फरवरी, उस दिन पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन वो होगा, स्ट्राइक भी, और उसके साथ साथ जगह जगह एहतजाज भी होंगे। तो उनकी बात से ये ज़ाहिर होता है कि अभी तक वही पोजीशन है जो पहले थी कि कोई एक जगह जमा नहीं होना, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ एहतजाज होगा। तो क्या कोई कॉल इस्लामाबाद के लिए भी दी जा सकती है 8 फरवरी के लिए? जी बिल्कुल, अभी तक तो नहीं ऐसी कोई बात ना। जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी, जिसको अब 2 महीने हो गए हैं, ना उस मुलाकात में उन्होंने कहा था, बल्कि ये कहा था कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना। तो इसका मतलब यही है कि जब तक उनका यही पैगाम है, तो ये कोई इस्लामाबाद आके किसी ने नहीं करना, धरना देना। ये बेसिकली जगह जगह पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। अली साहब, पीटीआई ने भी लचक दिखाई और गवर्नमेंट भी कह रही है कि अच्छी बात है, डायलॉग की तरफ आते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या आपकी तरफ से कोई कमेटी बन रही है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमेटी बन रही है? इस हवाले से क्या पेश रफ्त है? जी देखें, इस पर मैंने हमेशा कहा है और मैं कहता रहूँगा कि हर जो मुश्किल हल होता है, उसका हल सियासत से ही बनता है अल्टीमेटली, और सियासत में मुज़ाकरात, बातचीत भी होती है, और पार्लियामेंट सबसे बेहतर जगह है जहाँ इस चीज़ का हल ढूंढा जा सके। लेकिन ये एक थियरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ आपको जो कानून है उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है, आइन नहीं है, रसाई नहीं है, हमारे लीडर्स को कैद किया हुआ है, अगर कोई बात करे तो उसको बंद कर दिया जाता है, अगर कोई बाहर एहतजाज करने लगे तो उसके ख़ानदान को उठा लिया जाता है। तो ये सारे माहौल में इस वक्त बातचीत का माहौल बना नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे कोई अभी किरण नज़र नहीं आती ऐसी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा, शेर अफजल मरकज़ी पीटीआई का हिस्सा रह चुके हैं, आजकल बहुत ज़्यादा वो अगेंस्ट बोलते नज़र आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ड्रोन के हवाले से बहुत ज़्यादा वो तनकीद करते नज़र आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे कि आपकी जो अरकान जो पार्टी में रह चुके हैं, वो क्यों इतने खिलाफ होते जा रहे हैं? जी देखें, मैं जमहूरियत में हम सब यकीन रखते हैं, हम पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर कोई भी तनकीद करना चाहे हमारे ऊपर हो या हम हुकूमत पे तनकीद करें, तो हमें सबको क़ुव्वत बर्दाश्त दिखानी चाहिए। उनका अगर एक व्यू है, उनका अगर एक मौक़िफ़ है, तो वो 100 बिस्मिल्लाह वो पेश करें, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका जवाब दें। अगर कोई पॉलिसी पे अटैक है, कोई पॉलिसी से मुखालफत है, अगर वो अच्छा अटैक है, अगर वो मुस्बत बात कर रहे हैं, तो हमें उसे सीखना चाहिए, और अगर वो कोई गलत बात कर रहे हैं तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। अल्टीमेटली जो तारीख़ है ना, तारीख़ हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही है, और तारीख़ फिर फाइनल फ़ैसला करती है कि कौन दुरुस्त है, कौन नहीं है। मैं तो इस चीज़ में यकीन रखता हूँ। अगर ना रखूँ तो फिर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त होगा कि उन पर भी, वो भी चाहते हैं कि हम तनकीद ना करें। अगर हम कहते हैं कि हम उन पर तनकीद कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, तो हमारे जो लोग हैं या थे, वो भी हमारे ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, एतराज़ भी कर सकते हैं। हमें उसको वेलकम करना चाहिए। अली साहब, ये बताइएगा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, अपोजिशन लीडर्स तैनात आप कह रहे हैं एक तरह से हो गए हैं, सेनेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या नाम कोई आपके जहन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रपोज करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए? मेरे दिमाग में बिल्कुल है, मुझे अंदाज़ा भी है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं अचकज़ई साहब, उनसे, और फिर फैसला करेंगे, और फिर अल्टीमेटली खान साहब तक पहुंचाएंगे, और फिर वो जो कहेंगे उसके ऊपर बातचीत। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि हम महमूद अचकज़ई साहब की जो तैनाती है उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था, और इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं, तो वो ये फैसला नहीं कर सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कहा है कि वो सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो सियासत नहीं कर सकते। तो अगर वो तैनाती चैलेंज होती है कानूनी तौर पर, इसको क्या आप कहेंगे? मेरा ख्याल है ये मैटर जो होता है ना, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके सारे सुनने वालों को, क्योंकि मुझे कानून काफ़ी थोड़ा बहुत जानता हूं। ये मामला होता है इंटरनल सेनेट का और नेशनल असेंबली का, यानी अंदरूनी मामला है, और हमारा आइन कहता है कि अंदरूनी मामलों में अदालतें किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, मुदाखलत नहीं कर सकती। तो अगर स्पीकर ने फ़ैसला कर लिया है
और चेयरमैन ने फैसला कर लिया है तो उस फैसले पे अदालत को कोई हक नहीं कि नज़रसानी करे। इसलिए अगर कोई ये बात कर रहा है तो वो शायद कानून या आइन उतना नहीं समझता जितना आप लोग समझते हैं।